धूमधाम के साथ मनाया गया छठ पूजा का अंतिम दिन। और ऐसे में और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ करणवीर कश्यप जुड़ चुके हैं। करणवीर, धूमधाम के साथ आज छठ पूजा का महापर्व मनाया जा रहा है और ऐसे में घाटों पर जो है लाखों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, छठ की पूजा को लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था पहले की गई थी और लगातार गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद पुलिस इस व्यवस्था को गाजियाबाद में देख रहे हैं। गाजियाबाद में करीब 136 घाट बनाए गए हैं हिंडन नदी के किनारे और लगातार जो पुलिस की व्यवस्था है वो सादे कपड़ों में घाटों की सुरक्षा कर रही है और पहले दिन से ही करीब 36 घंटे पहले से ही पुलिस ने तमाम घाटों को अपने अंडर में ले लिया था। लगातार पुलिस ने अपना कैंप लगा करके वहां सुरक्षा व्यवस्था कर रही है और उससे पहले साफ पानी की व्यवस्था की गई है। अभी घाटों पर बहुत ज्यादा भीड़ है और अब जो उदय होते हुए सूर्य की आराधना की जा रही है, यानी कि छठ का जो 4 दिन का महापर्व था वो अब अपने अंतिम दौर में है। जो छठ व्रतधारी है वो जल में खड़े होकर के उदय होते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है, उसकी आराधना उपासना कर रही है और लगातार जो छठ के महापर्व का महत्व है वो दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से छठ का महापर्व मनाया जाता है उससे कहीं ना कहीं जो जल स्रोत है, प्राकृतिक जल स्रोत हो, चाहे हिंडन नदी हो चाहे यमुना नदी हो, इन सबको सुधारने की, इनकी दशा सुधारने की इसकी आवाज उठाई जाती है और कहीं ना कहीं इस लिहाज के लिए बहुत अच्छी चीजें बनी है। जी करणवीर कश्यप, अगर बात की जाए तो ये छठ महापर्व जो होता है पूर्वांचली उत्तरांचली लोगों के लिए काफी विशेष ये पर्व होता है। अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु है काफी संख्या में घाटों पर पहुंचते हैं। व्रती महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में आर्टिफिशियल घाट बनाकर जो है वो पूजा अर्चना की गई है और ऐसे में और क्या कुछ इंतजाम घाटों पर किए गए हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर में जो छठ का महापर्व है बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है और यहाँ हिंडन नदी की बात की जाए चाहे यमुना नदी की बात की जाए, जो जल का प्रदूषण है, जल में जो अमोनिया की मात्रा है, अन्य गैस और अन्य केमिकल्स की मात्रा है, वो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक लेवल पर होती है, उससे नुकसान होता है। होटल से उनका एक नेता का होटल है हौज खास गांव में, उससे गरीब दिखना जाए इसलिए वहां से हमारा छठ घाट उठा दिया, बंद करा दिया। लेकिन माँ छठी देख रहे हैं, भगवान सूर्य देख रहे हैं, उनकी कृपा बनी रहे, सब पर आशीर्वाद बना रहे। देखिए, हौज खास गांव में प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं मैं, कैसे उन्होंने बरसों से चली आ रही छठ घाट को बंद करा दिया। क्योंकि उनके होटल कौन सा जो इंक्रोचमेंट के जमीन में बना हुआ है, वहां से गरीब दिखना जाए, पूर्वांचली दिखना जाए, छठ प्रति दिखना जाए, ये उनको पीड़ा है। वो सिर्फ अमीर लोगों के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं तो देश को लूट रहे हैं, उनको भरना चाहते हैं। तो भाजपा ने इस बार अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मुस्लिम विरोधी तो थे ही, इस पर अपने आप को हिंदू विरोधी भी साबित कर दिया। माँ छठी देख रहे हैं, भगवान सूर्य देख रहे हैं। भगवान सूर्य का आशीर्वाद सबको पहुंचे, माँ छठी का आशीर्वाद सबको पहुंचे, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका। मैं बता दें कि धूमधाम के साथ मनाया गया छठ पूजा का अंतिम दिन। उगते सूरज को अर्घ देकर छठ महापर्व संपन्न हुआ और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। संतोष, धूमधाम के साथ आज छठ पूजा का अंतिम दिन मनाया गया और अगर ऐसे में बात की जाए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह के छठ पूजा को लेकर धूम नजर आ रही है? जी, आपको बता दें कि 4 दिनों से चलने वाले यह व्रत का आज जो है समापन हो रहा है और आपको बता दें कि यह पूरे बिहार में जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है यह व्रत किया जाता है, पर्व का त्योहार। और इस त्योहार को मनाने के लिए बिहार
प्रदेश के बाहर रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी जो है साल में एक बार आकर और छठ का पूजा अपने घर पर करते हैं। और इसको लेकर पूरे बिहार में जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और 4 दिनों से लगातार जो है यह पर्व चल रहा था, जिसका आज जो है उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रतियों ने जो है इस पर्व का समापन किया है। जी संतोष तिवारी, अगर बात की जाए तो काफी विशेष महत्व इस त्योहार का माना जाता है। पूर्वांचली उत्तरांचली लोगों के लिए काफी विशेष रहता है ये पर्व। अगर बात की जाए तो व्रती महिलाएं अपनी जो संतान है उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है और जिनको संतान नहीं होती संतान प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करती है। 4 दिन का ये त्योहार होता है, नहाए खाए से शुरू होता है। अगर बात की जाए तो इस व्रत का विशेष महत्व क्या है? जी आपको बता दें कि इस पर्व का विशेष महत्व खास करके मिथिलांचल, बिहार और पूर्वांचल ये सारे इलाके के लोग जो हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और इस व्रत में जो है प्रकृति की पूजा होती है। एक तरह से कहें तो प्रकृति के द्वारा जितने बनाए चीज हैं, जैसे ठेकुआ, पूरी, गेहूं के आटा का बनता है, केला चाहिए, गन्ना चाहिए, अदरक चाहिए, बहुत सारे सामग्रियों का प्रसाद के रूप में इसमें उपयोग होता है। और यह व्रत जो है अपने संतान को आरोग्यता प्रदान करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। और डूबते हुए सूरज को अर्घ देकर और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर लोग अपनी मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होने के बाद लगातार जो है इस व्रत के प्रति जो है लोगों का आस्था बढ़ता चला गया। और यही कारण है कि आज बिहार और मिथिलांचल, पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिहार के लोग जहां भी रहते हैं वहां छठ व्रत का त्योहार देखने को मिलता है। जी संतोष तिवारी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं हमारे साथ आरिफ राजू भी जुड़ चुके हैं। आरिफ, धूमधाम के साथ आज छठ पूजा का अंतिम दिन मनाया गया। उगते सूरज को अर्घ देने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो घाटों पर पहुंचे हैं। अगर बात की जाए तो जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से संगम नगरी को धर्म की नगरी कहा जाता है और निश्चित रूप से जो छठ मैया, जो छठ पूजा है वो उसको लेकर के जो खासकर महिलाओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो लगातार कल रात से ही दिखने, क्योंकि कल जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था उसके बाद महिलाओं ने जो है पूजा अर्चना की थी और अपने परिवार में खुशहाली के लिए, बच्चों की सलामती के लिए उन्होंने जो व्रत रखा था, जो कठिन व्रत होता है उसको अभी अर्घ दे करके जो उगता हुआ जो सूर्य था उसको अर्घ दिया है। उसके बाद ये लोग ने जो निर्जल इनका था वो उस पर व्रत तोड़ेंगे। उसके अलावा जो लोगों के अंदर जो आस्था है वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा बढ़ती जा रही है छठ पूजा को लेकर के। संगम की रेत पर जो जितनी भी घाट है यहाँ पर हर तरफ जो है वो भक्ति का माहौल है। जो महिलाएं वो खास करके जो है जो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके जो इनकी जो स्लोगन है वो गा रही है। उसके अलावा जो पूजा पाठ के जो सामान है वो यहाँ पर दुकानें तमाम लगी हुई है, तो लोग सामान खरीद रहे हो और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जो संगम पर जो घाट है, जो घाट बने हुए हैं उस घाट पर जो महिलाओं की जो भीड़ है वो इस बात का संकेत देती है कि धर्म की नगरी में जो पूजा अर्चना का जो मामला जहाँ से जोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं छठ पूजा को देख करके कुछ ज्यादा उससे देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो सुरक्षा के इंतजाम की बात करते हैं तो सुरक्षा के लगातार, चूंकि इसी संगम की रेत पर महाकुंभ का आयोजन अगले महीने शुरू होने जा रहा है तो उसको लेकर के जो प्रशासन की तैयारी है, तो साथ में कहीं ना कहीं जो छठ पूजा का जो छठ मैया का जो पूजा का जो आज जो त्योहार है जो समाप्ति आज होगा हो चुका है लगभग, तो कहीं ना कहीं पर जो है वो जो महिलाएं वो काफी उत्साहित है और हर तरफ जो है वो घंटे घड़ियाल और उसके बाद जो गंगा मैया की जयकारा लगती है। जी आरिफ राजू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।